प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द और वाक्य। इसके पहले हमने पढ़ा भाषा, वर्ण विचार, मात्राएं। ठीक है, आइए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाषा, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। भाषा के कितने रूप होते हैं, यानी भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लिखित भाषा और मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वह वर्ण कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता लेते हैं, वह स्वर के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक, अब आता है मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? व्यंजन के साथ, देखिए व्यंजन के साथ हमने आप लोग को बताया था कि छोटा अ हमेशा लगा हुआ होता है, लेकिन अगर हम बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई की बात करें तो जब ये व्यंजन के साथ लगते हैं तो इनका रूप बदल जाता है, ये दूसरी तरीके से लिखे जाते हैं। इन्हीं दूसरे तरीकों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया माता, हम क्या लिख सकते हैं? म बड़ा आ धन त धन बड़ा आ, म धन बड़ा आ धन त धन बड़ा आ, माता। लेकिन जब हम माता लिखते हैं, पूरा शब्द लिखते हैं, वर्णों को जब हम लिखते हैं तो वर्ण इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जब हम शब्द लिखते हैं तो माँ में क्या लग जाता है? बड़ा आ की मात्रा लग जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब आइए शब्द और वाक्य पढ़ते हैं। देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। देखिए दिया हुआ है शब्द, जब अनेक वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। जैसे गुलाब। अब देखिए, अगर वर्ण की बात किया जाए तो इसमें क्या लगा है? ग, धन छोटा उ, धन ल, धन बड़ा आ, धन ब, धन छोटा आ। ये मिलकर क्या, ये वर्ण मिलकर क्या बन गए? गुलाब। अब देखिए गुलाब शब्द हो गया ना, ये देखिए गुलाब। किसान, आम। तो हम क्या कह सकते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आता है शब्द के भेद। देखिए फिर से हम सुन लीजिए शब्द, जहाँ पर कई सार्थक वर्ण मिलते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आता है वर्ण के भेद। शब्द के भेद। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द
और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों को लिखने पढ़ने से उनका अर्थ समझ में आता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दिया हुआ है गुलाब। गुलाब, गुलाब क्या है? गुलाब एक फूल है। किसान, किसान, किसान क्या है? जो खेतों में काम करता है, अनाज को उगाता है, वह किसान कहलाता है। तो जिन शब्दों का अर्थ लिखने और पढ़ने से समझ में आता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आइए निरर्थक शब्द पढ़ते हैं। निरर्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, गुलाब का अर्थ समझ में आ रहा था, तो गुलाब क्या हो गया? फूल है। किसान जो खेतों में काम करते हैं। लेकिन लाबगु, लाबगु क्या है? लाबगु का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अतः लाबगु क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। सीधी सीधी भाषा में आप समझ लीजिए कि जिन शब्दों का अर्थ समझ में आता है, अर्थ निकलता है, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आता, नहीं पता चलता, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब आइए पढ़ते हैं वाक्य। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन अब देखिए वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जहाँ पर कई सार्थक शब्द आपस में मिले हुए होते हैं वे वाक्य कहलाते हैं। जैसे दिया हुआ है पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी सार्थक शब्द है, उड़ सार्थक शब्द है, रहे सार्थक शब्द है सार्थक शब्द है। तो क्या हो गया? पक्षी उड़ रहे हैं। यह क्या हो गया? वाक्य हो गया। इस वाक्य में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4, 4 शब्द हैं और इन्हीं सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। ये देखिए इसमें क्या है? इस वाक्य में 5 शब्द है। इन 5 शब्दों से मिलकर क्या बना है? एक पूरा वाक्य बना है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा क्या कर रहा? दौड़ रहा है। इसमें कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन सार्थक शब्दों को एकत्रित कर देते हैं वह वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। देखिए मैं धन स्कूल धन जा धन रहा धन हूँ, यह क्या हो गए? शब्द हो गए। इन शब्दों को जब जोड़ा गया तो क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। मैं स्कूल जा रहा हूँ। शीतल धन पढ़ धन रही धन है। यह शब्द मिलकर क्या बन गया? वाक्य बन गया। शीतल पढ़ रही है। ऐसे ही बिल्ली धन चूहा धन पकड़ धन रही धन है। बिल्ली चूहा पकड़ रही है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द
कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनको पढ़ने बोलने से अर्थ समझ में आए, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों को पढ़ने लिखने से अर्थ न समझ में आए, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जहाँ पर कई शब्द या सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं तो एक वाक्य बनाते हैं। समझ में आ गया सबको?